खैर, आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार विषय डिकोड करने वाले हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा देखा है कि कोई इंसान कमरे में आता है और बिना एक भी शब्द बोले सबका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है? ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक पावरफुल प्रेजेंस का कमाल है। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर बिल्कुल यही समझने वाले हैं कि कैसे अपनी इंटरनल एनर्जी में बदलाव लाकर एक गजब का ऑरा या आभा मंडल बनाया जा सकता है। तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। ये एक बहुत ही आम सिचुएशन है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग किसी भी महफिल की जान बन जाते हैं, जबकि कुछ लोगों की मौजूदगी तक किसी को पता नहीं चलती। ऐसा क्यों होता है? सोर्स मटेरियल हमें इसका बहुत ही सटीक जवाब देता है। इसमें 5 ऐसे सॉलिड हैक्स बताए गए हैं जो इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर सोचते हैं, ये ऑरा असल में है क्या? सोर्स मटेरियल बिल्कुल साफ कहता है, ये सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या लाउड होना नहीं है। ये एक इनविजिबल एनर्जी है, मतलब एक ऐसा इम्पैक्ट कि जब वो इंसान कमरे में ना भी हो तब भी लोग उसी की बात करें। ये एक ऐसी खामोश ताकत है जिससे लोग खुद ब खुद उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, ना कि इसका उल्टा। है ना कमाल की बात? इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को देखेंगे। पहला, आंतरिक आत्म मूल्य बनाना। दूसरा, आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज। तीसरा, आई कांटेक्ट की ताकत। चौथा, शांति और संयम। और 5वां, जो कि इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी नींव है, असलियत पर ध्यान देना। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, आंतरिक आत्म मूल्य का निर्माण। सीधे सी बात है, जब तक हम खुद अपनी कद्र नहीं करेंगे, दुनिया क्यों करेगी? एक असली प्रेजेंस बाहर से नहीं, बल्कि हमेशा अंदर से शुरू होती है। अब इस कंपैरिजन को ही देख लीजिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। बाईं ओर की नेगेटिव इमेज को ही लें। अगर दिमाग में खुद के लिए हीन भावना है तो लोग उसे आसानी से पढ़ लेते हैं। चेहरे और हाव भाव सब राज खोल देते हैं। इसके विपरीत दाईं ओर एक एम्पावर्ड सेल्फ इमेज है। जब किसी को अपनी वैल्यू पता होती है तो वो एनर्जी एक पावरफुल प्रभाव के रूप में बाहर झलकती ही झलकती है। सोर्स इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि सच्ची ताकत कभी भी बाहरी दुनिया से शुरू नहीं होती। लिटरली ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की उपज है। जब हमारा दिमाग शरीर को ये सिग्नल देता है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, तब जाकर वो एनर्जी बाहर आती है। मतलब एक सॉलिड ऑरा हमेशा इनसाइड आउट ही बनता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करना। अब अंदर से तो स्ट्रॉन्ग महसूस कर लिया, लेकिन ये बाहरी दुनिया में दिखेगा कैसे? यहीं पर हमारी फिजिकल प्रेजेंस का रोल आता है। जब भी कोई एंट्री लेता है तो कुछ खास फिजिकल चीजें तुरंत नोटिस होती हैं। सोर्स के मुताबिक ये सब इस बात पर टिका है कि चलने का तरीका कैसा है, बोलने का लहजा कैसा है और आसपास देखने का अंदाज कैसा है। यही वो अनशेकेबल फिजिकल सिग्नल है जो तय करते हैं कि कोई इंसान भीड़ में खो जाएगा या सबकी नजरों का केंद्र बनेगा। सच कहा जाए तो डरी हुई या अंडर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज लोगों को दूर भगाती है, कोई भी कमजोरी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन जब एक अनबॉदर्ड यानी बिल्कुल बेपरवाह एटीट्यूड होता है ना, जहां बाहरी दुनिया के ओपिनियन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। लोग बस उसी एटीट्यूड के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हैक की तरफ, आई कांटेक्ट की ताकत। ये हमारी बॉडी लैंग्वेज का सबसे पावरफुल और एक्सप्रेसिव हिस्सा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। सोर्स के अनुसार सिर्फ किसी की आंखों में देखकर उसकी असली ताकत और निडरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिना एक भी शब्द बोले, सिर्फ अपने देखने के तरीके से लोग एक साइलेंट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इसके लिए सोर्स में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रूल बताए गए हैं, जैसे जब कोई और बोल रहा हो तो उसकी आंखों में सीधा देखना। ये साफ दिखाता है कि कोई डर नहीं है। नजरें चुराना मतलब वीकनेस, इसलिए सामने चाहे कोई भी हो, एक फियरलेस आई कांटेक्ट मेंटेन करना एक असली गेम चेंजर साबित होता है। अब चलते हैं चौथे स्टेप पर, शांति और संयम विकसित करना। यहाँ हम फिजिकल हाव भाव से थोड़ा आगे बढ़कर इमोशंस को कंट्रोल करने की दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए सोर्स एक बिल्कुल सटीक 3 स्टेप प्रोसेस बताता है। पहला, चाहे कुछ भी हो जाए,
ओवर रिएक्ट मत कीजिए। दूसरा, अपने आसपास के माहौल को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। और तीसरा, सिर्फ उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर शांत रहकर कोई एक्शन लीजिए। जरा इमेजिन कीजिए, एक कमरा है जहाँ बहुत शोर शराबा चल रहा है। क्या वहाँ सबसे पावरफुल इंसान वो होगा जो सबसे तेज चिल्ला रहा है? बिल्कुल नहीं। असली पावर उस इंसान के पास है जो बिल्कुल शांत बैठा है, जिसका अपने गुस्से पर फुल कंट्रोल है। उसका वो साइलेंट सेल्फ कंट्रोल किसी भी शोर से कहीं ज्यादा तेज बोलता है। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें और सबसे जरूरी पॉइंट पर, दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय अपनी असलियत पर ध्यान देना। सोर्स क्लियरली वार्न करता है कि अगर इस कदम को इग्नोर किया तो बाकी सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट का कंपैरिजन है। एक तरफ है पीछा करने वाला, जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुद की आइडेंटिटी ही भूल जाता है। ये रवैया ऑरा को पूरी तरह खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ है मैग्नेट, जो अपनी असली पहचान को पूरी शान से अपनाता है और अपना सारा फोकस सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर लगाता है। ये सोर्स मटेरियल की कोर फिलॉसफी है। एक सच में पावरफुल इंसान कभी दूसरों के पीछे नहीं भागता। एक सच्चा ऑरा इस मेंटालिटी से आता है कि लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैलिडेशन के लिए दूसरों के पीछे भागना सिर्फ और सिर्फ ताकत को कम करता है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये कि यही इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल निचोड़ है। अपनी सच्ची पहचान को अपनाना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना और पूरी तरह से अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना। जब ऐसा होता है तो दुनिया खुद ब खुद इम्प्रेस हो जाती है, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो इस एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या एनर्जी दुनिया की वाहवाही लूटने या इम्प्रेस करने में बर्बाद की जा रही है, या अपने स्वयं के विकास में इन्वेस्ट की जा रही है? एक बार जब ये बदलाव अंदर से शुरू होता है ना, तो पूरी बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से उस शक्तिशाली ऑरा को महसूस करती है। इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।